गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज सीटीईटी से रिलेटेड यानी कुछ स्टेट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण कीवर्ड्स देखते हैं, जिसको देखकर आप इस आंसर को देंगे नहीं। जैसे नकारात्मक शब्द को देखते हैं। पहले पॉजिटिव वर्ड जब आएगा तो आप उसको देखकर उसी को आंसर लगाएंगे। निगेटिव वर्ड्स में देखिए, नकारात्मक शब्द अगर आपके ऑप्शन में केवल लगा रहे, मात्र लगा रहे, सिर्फ लगा रहे, ही लगा रहे, ओनली लगा रहे, एकमात्र लगा रहे, यानी कोई भी ऑप्शन अगर एक तरफ खींचे तो वह ऑप्शन हमेशा गलत होगा। लेकिन देख लीजिएगा, नहीं वाला अगर रहेगा तो आपका आंसर यही होगा। स्मरण करना, रटन, याद करना, कंठस्थ करना, रोट मेमोराइजेशन यानी रटना, ये सारा ऑप्शन आपको रॉन्ग माना जाता है। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना या बच्चे को निराश करना भी आपका ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। पुस्तक केंद्रित, कभी भी बच्चों को पुस्तक केंद्रित करके नहीं पढ़ाना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए और राजतंत्रात्मक नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक ही पूरे को संभाल ले, ऐसी बात नहीं है। एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको मिलजुल कर जवाब आना चाहिए। बच्चे खाली स्लेट होते नहीं है, बच्चे कुछ ना कुछ अपने परिवार से क्या करके आते हैं, सीख कर आते हैं, अपने आस पड़ोस से। कोरी पट्टियां नहीं होती, जो लिख दीजिएगा वही होगा, तो ये गलत है। लैंगिक असमानता की बात नहीं की जाएगी। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चे जो होते हैं, त्रुटि जो होता है एक सीखने का एक कड़ी होता है, इसलिए कभी भी त्रुटियों को महत्व न देना ऑप्शन न दीजिएगा। और वैसा ऑप्शन जिसमें बच्चे निष्क्रिय होते, सक्रिय न रहे, तो वह ऑप्शन भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। नकारात्मक वर्ड में और देखिएगा, जैसे बच्चे को रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा अगर लिखा रहे तो वह भी गलत होगा। बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उसको व्यवहारिक शिक्षा भी देना है। नहीं, रोजगार, केवल बच्चों को रोजगार के योग नहीं बनाना है, ग्रेड की शिक्षा नहीं देना है उसको, तकनीकी पर ध्यान नहीं देना और वैज्ञानिक शब्दावली को भी ध्यान नहीं देना है। सीमित, वैसा ऑप्शन जिसमें सीमित दे दे, लिमिट कर दे, सीमा में बांध दे, गलत होगा। व्याख्या कभी भी प्राइमरी लेवल पर सही नहीं माना जाएगा। और मातृभाषा को महत्व न देना यह बहुत बड़ी गलती है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही उसको ही क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ये सब निगेटिव वर्ड है, जिसे देखकर आप ऑप्शन को पहचान सकते हैं। सकारात्मक शब्दों को देखिएगा। सकारात्मक शब्द जिसको ऑप्शन मिलते हैं आप उसमें सही मारिएगा। सर्वांगीण विकास, देखिए जहां भी ऑप्शन में लिखा रहे सर्वांगीण विकास यानी बच्चों का सभी क्षेत्रों में विकास, तो उसको सही मानेंगे। करके सीखना, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक मतलब जिसमें बच्चा सक्रिय हो, खुद उसमें शामिल हो। सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन, ये सब क्या है, सकारात्मक वर्ड है। बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सीख सके, आपसे ज्यादा इंटरेक्ट हो सके, आपसे ज्यादा पूछ सके। बालक केंद्र, शिक्षा कैसा होना चाहिए, बालक केंद्र। हमेशा बालक को ध्यान में रखकर ही कोई चीज करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले आपको बच्चे की राय जानना बहुत ही जरूरी है। व्यवहारिक कुशलता, बच्चे में व्यवहार सिखाना है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, इना कि बच्चा अच्छे पढ़ ले और बच्चा के व्यवहार में कुछ आए ही नहीं ना, बात करे तो ऐंठ के बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक आना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, रिश्ता को कैसे बनाना है, ये सब कौन में आएगा। इना के मुंह ऐंठ दिए कस के रिश्ते टूट गया, जा गड़बड़ा जाएगा। व्यवहारिक कुशलता, ठीक है। अगला, वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। आपके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जो आपके जीवन में घटित होता है। लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक माने सबके मतों को महत्व देना है। प्रजातांत्रिक वातावरण, प्रजा और लोकतांत्रिक दोनों एक ही चीज है, राजतंत्रात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी बच्चे की हर मान्यता को पहले सोचना, समझना और सुनना चाहिए, ठीक से। नहीं, बच्चे को कभी भी डांट फटकार नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, और प्रश्न पूछने के लिए भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समावेशी कक्षा या शिक्षा
दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य का मतलब जो देख सके, श्रव्य जिसे सुन सके, और संसाधन जहां पे लिखा रहे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग या विभिन्न या विविध गतिविधियां, ये सारा का सारा कैसा वर्ड माना जाएगा? पॉजिटिव। बच्चे को हमेशा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। कैसा ज्ञान देना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान यानी व्यवहारिक समझ पर आधारित होना चाहिए। प्लस मातृभाषा में शिक्षा कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया, नहीं, मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया होना चाहिए। कंप्लीट। देखिएगा, जहां भी आपको लिखा रहे कम से कम, अलावा, नहीं, ठीक है, या इंग्लिश में लिस्ट, ओके, एक्सेप्ट, तो ये सब समझिएगा कि हमेशा नकारात्मक होगा। कैसा होगा? नकारात्मक। नकारात्मक में अगर रटंत लिखा रहे तो ये सही माना जाएगा। नहीं, नकारात्मक प्रश्न में क्या होगा? रटंत सही माना जाएगा। करेक्ट है? रटंत, कंठस्थ, ठीक है, उसके केवल, मात्र सब सही माना जाएगा। तो ये था आपका एक सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग, जिसके माध्यम से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं।